हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआई सिस्टम के लॉन्गेस्ट ऑर्गन के बारे में। हमारा जीआई सिस्टम का लॉन्गेस्ट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जीआई सिस्टम का काफ़ी लॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर लॉन्ग होती है। 6 मीटर लॉन्ग, कैन यू इमेजिन, 6 मीटर लॉन्ग होती है जीआई सिस्टम में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, ओके, लंबाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में पूरा ब्रीफ में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरस टू इलियोसिकल जंक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्टमक के इलियोसिकल जंक्शन से होते हुए ये जो यहाँ पे जो जंक्शन होता है पाइलोरस के पास, उसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन, ओके। और जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास आके खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सपोज ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इस एरिया में जो जंक्शन होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अटैच होते हैं, उसको कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन, ओके। इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। जैसा कि हमने बताया कि इसका लेंथ जो होती है 6 मीटर लॉन्ग होती है। डायमीटर 2.5 to 3 सेंटीमीटर होती है। वेरी करता है डिफरेंट एरिया पे। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 30 स्क्वायर मीटर। 30 स्क्वायर मीटर इसकी सरफेस एरिया होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। इट रिसीव बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट एंड कंट्रोल बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू इन सब जूस, जो हमारे बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हमारे जो इस एरिया में जहाँ पैनक्रियाज मिलता है, इस एरिया में हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, जो कि पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट और इधर लीवर से ये जो डक्ट आती है आपकी कॉमन बाइल डक्ट, ये सारे मिलकर यहाँ पे जो लेके आते हैं हमारा सिक्रेशन सारा डुओडेनम में सिक्रेट करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसी एरिया को बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हिस्टोलॉजी को डिस्कस करें। हिस्टोलॉजी क्या है, इसके सेल्स कैसे हैं। तो फर्स्ट है प्लिका, ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइनल लाइन। जो इंटेस्टाइन हमारी लाइन है उसकी जो ट्रांसवर्स फोल्ड रहेगी उसको कहते हैं प्लिका। नेक्स्ट है विलाई। इस ट्रांसवर्स फोल्ड के ऊपर छोटी जो स्ट्रक्चर मिलती हैं उसको कहते हैं विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन मिकोसा के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगी, उसको कहते हैं विलाई। लैक्टियल्स टर्मिनल लिम्फैटिक्स इन विलस, ओके। इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या है, लाइंड बाय एंटेरोएंडोक्राइन ग्लैंड, गॉबलेट सेल एंड स्टेम सेल, इस सबसे लाइंड होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। डुओडेनल ग्लैंड इस या फिर उसको ब्रूनल ग्लैंड भी बोलते हैं। डुओडेनम में कौन सी ग्लैंड होती है, ब्रूनल्स ग्लैंड होती है, जो कि प्रोड्यूस करती है म्यूकस, बफर एंड यूरोस्ट्रोजन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम में मिक्सिंग ऑफ बॉल, जो भी काइम है, गैस्ट्रिक काइम है, उसको मिक्स किया जाता है और एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्योंकि जो डुओडेनम है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड से बाइकार्बोनेट सिक्रेट होगा और जो एसिड हमारे काइम में मिक्स हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। नेक्स्ट है जेजुनम, बल्क ऑफ केमिकल डाइजेशन। इसमें क्या है, केमिकली डाइजेशन होता है और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विलाई, माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और ब्लड वेसल के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है काइम की वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। नेक्स्ट है इलियम में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि हमारे स्टमक में एक इंस्ट्रक्शन फैक्टर रिलीज होता है और उस इंस्ट्रक्शन फैक्टर के थ्रू हमारे इलियम में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। और अदर जो न्यूट्रिएंट बच गए हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी इलियम में होता है।
नेक्स्ट है डुओडेनम। डुओडेनम 20 to 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है, उसकी लंबाई जो होती है 20 to 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। सबसे छोटा ऑर्गन होता है हमारे इंटेस्टाइन का, सबसे स्मॉल शॉर्ट लेंथ का होता है ये डुओडेनम। ओके, बाकी जो आपके इलियम जेजुनम मिलेंगे वो काफ़ी लेंथ में होते हैं, लेकिन ये लेंथ में छोटा होता है क्योंकि ये सी शेप में ही मिलेगा आपको। जो स्टमक से कनेक्ट होगा और जेजुनम से कनेक्ट होगा वो सी शेप में ही मिलता है। तो इसका शेप जो होता है सी शेप होता है। इट लाई अबव द अम्लिकस, अम्लिकस के जस्ट अबव भी इसको लोकेशन होता है। ओके, इट्स सराउंड हेड ऑफ द पैंक्रियाज, इसके सराउंडिंग में हेड ऑफ द पैंक्रियाज, यहाँ पर आपको हेड ऑफ द पैंक्रियाज मिलेगा, ये हेड रीजन है पैंक्रियाज का। इट रिसीव गैस्ट्रिक काइम फ्रॉम स्टमक, ये गैस्ट्रिक काइम को स्टमक से रिसीव करता है टुगेदर विथ डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस रिसीव करता है। ओके, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको कहते हैं, एंड गॉल ब्लैडर से बाइल। इस एरिया के थ्रू डाइजेस्टिव जूस, पैंक्रियाटिक जूस आएगा और गॉल ब्लैडर से बाइल आएगा और यहाँ से फूड भी आएगा। ये सारे चीज़ें यहाँ रिसीव होते हैं, देन मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद जो भी आपका एसिड मटेरियल है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, और फिर जो भी पैंक्रियाटिक जूस, बाइल, ये सारे आए हैं उसकी मिक्सिंग हो जाती है फूड में। डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन करता है, और बाइल है इमल्सिफाई फैट को इमल्सिफाई करता है इनटू स्मॉल मिसल्स, जिससे क्या है कि फैट को डाइजेशन होने में हेल्प मिलता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद एंजाइम के थ्रू इसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। डुओडेनम कंटेन ब्रुनर्स ग्लैंड, डुओडेनम में ब्रुनर्स ग्लैंड होता है विच प्रोड्यूस म्यूकस रिच अल्कलाइन सिक्रेशन, जो कि म्यूकस रिच अल्कलाइन सिक्रेशन को सिक्रीट करता है, जिसमें बाइकार्बोनेट होता है विच कंटेनिंग बाइकार्बोनेट। एंड दिस सिक्रेशन, ये बाइकार्बोनेट जो सिक्रेशन में आया हुआ म्यूकस रिच अल्कलाइन सिक्रेशन है, ये सिक्रेशन न्यूट्रलाइज्ड स्टमक एसिड, स्टमक के साथ जो भी स्टमक में लुब्रिकेट होके, स्टमक में मिक्स होके, जो भी सारा स्टमक के कंटेंट में मिक्स होके जो भी एसिड हमारे इंटेस्टाइन में आया हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ब्रुनर्स ग्लैंड से सिक्रेट हुआ म्यूकस रिच अल्कलाइन सिक्रेशन कंटेनिंग बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ डुओडेनम। डुओडेनम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो डुओडेनम के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो कि पाइलोरस से कनेक्ट होता है, स्टमक के पाइलोरस से कनेक्ट होता है। ओके, उसको सुपीरियर पार्ट कहते हैं। सेकंड पार्ट है जो मिड वाली पार्ट है, उसको डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं, जो कि डिसेंड होता है। थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है। और फोर्थ पार्ट जो है असेंडिंग पार्ट, जो कि असेंडिंग पार्ट है। नेक्स्ट जो है जेजुनम से कनेक्ट होगा। फर्स्ट पार्ट जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, सेकेंड पार्ट 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, थर्ड पार्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और फोर्थ पार्ट जो 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ओके, अगर ब्लड सप्लाई की बात करें कि डुओडेनम की ब्लड सप्लाई क्या होगी, ओवरऑल जो ब्लड सप्लाई होती है तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी डुओडेनम की ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं। सुपीरियर पैनक्रियाटो डुओडेनल आर्टरी, सुपीरियर पैनक्रियाटो डुओडेनल आर्टरी ये ब्लड सप्लाई कराती है डुओडेनम को, और इन्फीरियर पैनक्रियाटो डुओडेनल आर्टरी ये भी ये दोनों आर्टरीज मिलके डुओडेनम को ब्लड सप्लाई कराती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें, वेनस ड्रेनेज कौन कराता है? वेनस ड्रेनेज जो है स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन, ये 3 वेन मिलके यहाँ का वेनस ड्रेनेज कराती हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट है जेजुनम। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे जेजुनम और इलियम के बारे में। जेजुनम इज ए मिड सेक्शन, जेजुनम हमारा मिड सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, कनेक्टिंग डुओडेनम एंड इलियम, जो कि डुओडेनम और इलियम को कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग, और ये 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, एंड कंटेन विलाई प्लिकर टू इंक्रीज
सरफेस एरिया, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि बहुत सारे विलाई होते हैं, फ्लिकल होते हैं और भी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे जो जीआई के सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन में जैसे क्या कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज। ओके, प्रोटीन का एमिनो एसिड हो जाएगा, और फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये सारा जो है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है। जो डाइजेशन के बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है ये सारा क्या है, वो एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और हमारे ब्लड स्ट्रीम से हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होता है। ओके, सुगर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम हियर। ओके, नेक्स्ट है इलियम। इलियम हमारे इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट होता है, फाइनल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, इट इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। दिस इज 3 मीटर लॉन्ग इन इंटेस्टाइन। हमारा इंटेस्टाइन का 3 मीटर लॉन्ग होता है एंड कंटेन विलाई एंड सिमिलर टू जेजुनम। जेजुनम की तरह ही इसमें विलाई होगा और भी स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि यहाँ के सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। इट एब्जॉर्ब मेनली विटामिन B12। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन यहाँ ज़्यादातर होता है। अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन यहाँ इनकेस अगर हमारे स्टमक में इंस्ट्रिक्सिक फैक्टर अगर फॉर्म ना हो तो यहाँ पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसलिए विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंस्ट्रिक्सिक फैक्टर जरूरी होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड बाइल एसिड एज वेल एज अदर न्यूट्रिएंट। इट एब्जॉर्ब मेनली विटामिन B12, बाइल एसिड एज वेल एज अदर न्यूट्रिएंट। अदर न्यूट्रिएंट के साथ साथ बाइल एसिड और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन यहाँ जेजुनम में होता है, इलियम में होता है। इलियम ज्वाइंट्स टू द सिक्कम। इलियम जो है सिक्कम से ज्वाइंट होता है। इलियम सिक्कम से ज्वाइंट होता है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम से ज्वाइंट होता है एट इलियोसिक्कल जंक्शन। जहाँ पे इलियम और इस लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं उस जंक्शन को बोलते हैं इलियोसिक्कल जंक्शन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। हम नेक्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.